1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आर ओवर के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट 4 जिसमें 76 to 100 एमसीक्यू सॉल्व होंगे। दोस्तों इसके पहले इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इस चैनल पे जाकर इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन और थ्री ऑफ स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट के वीडियो अपलोड किए हैं, वहाँ से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ है, जिसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक cantilever carrying a uniformly distributed load W over its full length is propelled at its free end such that it is at the level of the fixed end. The bending moment will be zero at its free end also at। दोस्तों बोल रहा है यहाँ पे कि कोई आपका कांटिलीवर बीम है यहाँ पे, और बोल रहा है कि इसमें जो इसके इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि जो इसके फ्रीन पे एक किस पर का प्रोपेट किया गया है यहाँ पे, जो फिक्स सपोर्ट के क्या इक्वल हो जाए यहाँ पे। तो अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बोल रहा है कि इसके इस एंड पे तो जीरो होता ही है, और इसके कहाँ पे जीरो होगा। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके क्या होगा, हाफ लेंथ फ्रॉम फ्री एंड विल बी जीरो। द बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो एट इट्स फ्री एंड आल्सो एट हाफ लेंथ फ्रॉम फ्री एंड। सो ऑप्शन आपका ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स होल स्पैन is put at the center of the span so that the beam is held to the level of the end supports the reaction of the propped will be। तो दोस्तों बोल रहा है यहाँ पे कोई सिंपली सपोर्टेड बीम में है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके टू एंड पर क्या सिंपली सपोर्ट है, और बोल रहा है इसके सेंटर पर कोई यहाँ प्रोप्ट किया गया है, ठीक है, जिससे आपका जो डिफ्लेक्शन या जो भी कुछ हो इसको न्यूट्रलाइज करे। तो बोल रहा है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड कैरिंग यूनिफॉर्मली, ये भी क्या है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। लोड और इट्स होल स्पान इज प्रोपेड एट द सेंटर ऑफ सो दैट द स्पान इज हेल्ड टू द लेवल ऑफ द एंड सपोर्ट द रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन ऑफ द प्रोप्ट विल बी। तो यहाँ का रिएक्शन किस जो इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कितने के बराबर हो गए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5/8 द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आप सिर्फ एमसीक्यू बता रहा है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। और आप जानते ही हैं अगर डिफ्लेक्शन या कुछ भी फैल इसका अगर डिराइव करके निकालेंगे तो एक क्वेश्चन आपका 10-15-20 मिनट का हो जाएगा। सो अगर और एसएससी जेई पॉइंट के व्यू से सिर्फ आपको 30 सेकंड टाइम रहता है, तो आप उस हिसाब से इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे ए यूनिफॉर्म गार्डर simply supported at its end is subjected to a uniformly distributed load over its entire length and is propelled at the center so as to neutralize the deflection। the net bending moment at the center will be। ये भी दोस्तों क्या बोल रहे हैं, ये भी है इसमें जो इसके सेंटर पे एक प्रोप्ट किया गया है, लेकिन क्या है इसमें यूनिफॉर्मली गार्डर सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए W इंटू एल, ऑप्शन बी WL/8, और जो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है WL/24, ऑप्शन डी WL/32, ऑप्शन ई WL/64। सो आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो WL/32। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मोमेंट डायग्राम फॉर ए cantilever whose free end is subjected to a bending moment will be। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि कोई आपका कांटिलीवर बीम है और इसके एंड पे क्या लग रहा है, कोई मोमेंट लग रहा है, तो बोल रहा है इसका आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा। दोस्तों जब इसका अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो शियर फोर्स तो सिर्फ एक लाइन हो जाएगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा आपका एक आपका रेक्टेंगुलर के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मोमेंट डायग्राम फॉर ए cantilever कैरिंग linearly हैरिंग लोड from 0 at its free end and to maximum at the fixed end will be।
दोस्तों बोल रहा है यहाँ पे मोमेंट डायग्राम पे कांटिलीवर बीम, ठीक है, ये कांटिलीवर बीम है। और बोल रहा है कैरिंग लिनियरली हैरिंग लोड, और जो इसका फ्रॉम जीरो एट इट्स फ्री इन, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा एट द फिक्स्ड इन। तब तब बोल रहा है इसका आप द आपका बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो दोस्तों जानते ही हैं जब आपका लिनियरली हैरिंग लोड है तो इसका क्या हो जाएगा, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक आपका क्यूबिकल आ जाएगा, ठीक है, क्यूबिक पैराबोला आ जाएगा, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। और आपका एसएफ डायग्राम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक ट्रेंगल हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, WL²/2 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर विच इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी। अब इसमें ए भी कैंटिलीवर कोई बीम दिया हुआ है, लेकिन क्या इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसमें डायग्राम क्या हो जाएगा, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक पैराबोला हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। एक पैराबोला, इसका डिफरेंट टाइप की कंडीशन होती है कि जब आपका कोई लोड एन दिया रहेगा तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, N+1 आपका पावर हो जाएगा, ठीक है, शेप का। तो N+1 आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया है तो ये क्या आ जाएगा, आपका पैराबोला हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या देखते हैं आप, ऑप्शन दिया ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैराबोला, पैराबोला। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि बोल रहा है कि द मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर कैरिंग ए कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, यहाँ पे आपका कंसंट्रेटेड लोड दिया हो, इसके पहले आपका दो ठो कंडीशन दी हुई, थर्ड कंडीशन है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका कैंटिलीवर बीम है, लेकिन इसमें आपका कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड। सो अब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट, ये आपका आएगा रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ट्रेंगल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर फोर्स फॉर ए कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स लेंथ। दोस्तों अब आपका पूछ रहे हैं कि शेयर फोर्स का, ठीक है, इसके पहले बहुत सारे बेंडिंग मोमेंट दिया था, इसमें शेयर फोर्स पूछ रहा है। शेयर फोर्स फॉर ए कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और क्या है आपका लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताए थे हमने पहले ही, जब इसका डायग्राम करेंगे अब शेयर फोर्स का तो क्या आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा एक रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब आप थी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे तो पैराबोला आएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ट्रेंगल हो जाएगा। और किसमें आपका शेयर फोर्स डायग्राम पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन ए रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड लॉन्गिट्यूडनली शेयर डेवलपन, पूछ रहा है कि कोई अगर बीम को इसको लॉन्गिट्यूडनली हम लोग लोडेड कर रहे हैं तो शेयर कहाँ हो जाएगा, एवरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाएगा, ठीक है। इसके एवरी हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जो हॉरिजॉन्टल में होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे हो जाएगा, यहाँ 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 हो सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे व्हेन ए रेक्टेंगल बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप। दोस्तों जब मान लें कोई रेक्टेंगल बीम है यहाँ पे, जब इसमें लोड आप इसकी क्या ट्रांसवर्स में यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तब देखेंगे इसके जो टॉप सेक्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल द राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, टॉप फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द शियर फोर्स अलोंग ए सेक्शन ऑफ ए बीम इज जीरो द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन इज। दोस्तों जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप के आप ड्रॉ करेंगे और शियर फोर्स का ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे आप उसमें कि जहाँ पे शियर फोर्स जीरो हो रहा है वहाँ पे उसके शियर फोर्स की वैल्यू जीरो हो रहा है या उसकी साइन चेंज हो रही है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव अगर शियर फोर्स जा रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन सी कर्बिलिनियरली रिलेटेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप देखे ही होंगे इसका थ्योरी अगर सेक्शन पढ़े होंगे तो सी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो क्या लिखते हैं हम लोग, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा इजकल टू क्या होता है, ई यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेंथ। सो ये क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी द राइट ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैंटिलीवर बीम रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, मतलब कोई कैंटिलीवर बीम है लेकिन क्या है, रेक्टेंगुलर इन सेक्शन क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन आइसोलेटेड लोड एट फ्री एंड
इफ द width ऑफ द बीम इज डबल द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड विल बी चेंज। दोस्तों ये आपका डिफ्लेक्शन का कंडीशन है, मतलब ये कोई कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, ठीक है, और इसके इन पे क्या लग रहा है, एक फ्री एंड लग रहा है। तो जानते हैं डिफ्लेक्शन क्या होता है। आपका डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर के कंडीशन में हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा W L Q/, क्या हो जाएगा 3EI हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंसंट्रेटेड लोड है, तो ये जो डिफ्लेक्शन आपका आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू रेक्टेंगुलर केस में B/D/Q/12 हो जाएगा। तो आपका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 12/B/D/Q, ठीक है। तो बोल रहा है इसके क्या होगा जब इसके द विद, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ द विद ऑफ द बीम इज डबल, जब इसको डबल करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन 1/2 यहाँ पे BD² हो जाएगा, ठीक है। डेप्थ और इसके सभी कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से चेंज हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर कैरिंग एन आइसोलेटेड लोड एट इट्स वेरी एंड इज डबल। इसमें बोल रहा है जब इसको लेंथ डबल कर देंगे, तो हम लोग देखे थे जो डिफ्लेक्शन होता है क्या होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन को डेल से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा क्या, WL/Q, ठीक है। WL/Q को 3EI एक कैंटिलीवर के कंडीशन में है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके जो वैल्यू एल है उसको डबल कर दे रहे हैं। तो जब एल को हम लोग डबल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब एल को डबल करेंगे तो आपका WL/Q/3EI हो जा रहा है, और सभी वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। तो 2 का जब क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन, 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द विड्थ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग एन, यहाँ पे बोल रहा है कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ऑन, मतलब आपका सिंपली सपोर्टेड दिया हुआ, तो दोस्तों सिंपली सपोर्टेड लोड दिया है, द विड्थ ऑफ आइसोलेटेड लोड इट सेंटर इज डबल, ठीक है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट द सेंटर इज चेंज। तो दोस्तों इसमें तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बोल रहा है यहाँ पे कि आइसोलेटेड लोड एट इट्स सेंटर इज डबल, मतलब कोई आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें कोई कंसंट्रेटेड लोड इसके सेंटर पर एक्ट कर रहा है, और इसकी जो विड्थ है उसका डबल हो जा रहा है। अब द बीम एट द सेंटर इज चेंज, तो इसके डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ बीम कितना चेंज हो जाएगा, उसके वैल्यू कितने टाइम चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम दिया रहेगा तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 1/48, ठीक है। WL/Q/ क्या हो जाता है आपका, आपका EI हो जाता है, ठीक है। तो सब चीज़ इसमें, ये भी आपका डिफ्लेक्शन क्या है, इसमें जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी ये भी आपका क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 12/BD, अब क्या क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो B इसमें डबल हो जा रहा है और इसके डेप्थ कांस्टेंट है, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो क्या इसका वैल्यू जो 1/2 टाइम्स से चेंज हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, 1/2 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, if the if the width of a simply supported beam carrying an isolated load at its center is double, the deflection of the beam at the center is changed by, सेम जिसके प्रीवियस क्वेश्चन देखे वैसा ही इसमें भी है। बोल रहा है इसमें इफ द विड्थ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग एन आइसोलेटेड लोड एट इट्स सेंटर इज डबल, इसमें भी इसके विड्थ क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। जब किसी एक सिंपली सपोर्टेड बीम में एक क्या कंसेंट्रेटेड लोड इसके सेंटर पर एक कर रहा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट द सेंटर इज चेंज, तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम होगा एट द सेंटर वो कितने से चेंज हो जाएगा, कितने टाइम्स ऑफ चेंज हो जाएगा। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। इसके सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द डेप्थ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग एन आइसोलेटेड लोड एट इट्स सेंटर इज डबल, इसमें क्या था, डेप्थ इसमें डबल हो जा रहा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट द सेंटर विल बी चेंज बाय ए फैक्टर। तो दोस्तों हम लोग देखे थे कि इसके पहले ही बताए थे कि जो आपका डिफ्लेक्शन होता है सिंपली सपोर्टेड केस में क्या होता है, 1/48, क्या 1/48 और WL/Q/EI, ठीक है। और इसमें डिफ्लेक्शन किसके वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 12/2BD/Q के हो जाएगा, ठीक है। और इसके डेप्थ कितना 2 टाइम्स इसका डेप्थ हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना 1/8 हो जाएगा, ठीक है, 1/8 और जितने दिया हो जाएगा इसमें। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे,
सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। डी विल बी द आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट, डी 1/8 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द विड्थ बी एंड डेप्थ डी ऑफ ए बीम सिंपली सपोर्टेड विद ए सेंट्रल लोड आर इंटरचेंज। ठीक है, इसके मतलब जो इसमें क्या हो रहा है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और उसमें आपका एक विथ बी दिया हुआ, डेप्थ डी दिया हुआ है। फर्स्ट केस में इसके वैल्यू को इंटरचेंज कर दे रहा है, मतलब विथ को डेप्थ और डेप्थ को विथ कर दे रहा है। द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम विल बी चेंज इन द रेशियो। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो दोस्तों हम लोग देखे थे यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 12/B/d/q। और एक कंडीशन में क्या करेंगे हम, डेल्टा टू आपका हो जाएगा 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा और बी का होल क्यूब हो जाएगा। जब दोनों का आप रेशियो लेंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे आप, b/d का द होल स्क्वायर। ठीक है, एक बी से एक बी कट जाएगा और एक डी से एक डी कट जाएगा, जिसका क्या b/d हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन, b/d²। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेक्टेंगुलर बीम सिंपली सपोर्टेड इज। बोल रहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेक्टेंगुलर बीम सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगल बीम होता है। ठीक है, रेक्टेंगल बीम दिया हुआ है, तो दोस्तों रेक्टेंगल बीम में क्या होता है, डेप्थ और विड्थ होता है, जिसमें डेप्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डेप्थ इसके। तो बोल रहा है यहाँ पे कि द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेक्टेंगुलर बीम सिंपली सपोर्टेड इज, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट्स, ऑप्शन बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स विथ, ये भी सही है। ऑप्शन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स डेप्थ, ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स लेंथ एंड नॉन ऑफ दे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट, इसके आपके वेट के भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विट्स भी होता है इसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स डेप्थ। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ वहाँ पे क्या होता है, डेप्थ अब जब सेक्शन मतलब कोई भी आप सीएल स्ट्रेस निकालेंगे, मतलब स्ट्रेंथ आप किसी भी सेक्शन के निकालेंगे, देखेंगे वहाँ पे डेप्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स डेप्थ। ऑप्शन डी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स लेंथ, ये भी सही है आपका। अगर आपका डिफरेंट टाइप्स की लोड कंडीशन दी रहेगी, अगर इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा तो आपका L4 हो जाएगा। अगर आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका कंसेंट्रेटेड लोड रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका L क्यूब हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे स्ट्रेस इन ए बीम ड्यू टू सिंपली बेंडिंग इज। बोल रहा है स्ट्रेस इन ए बीम ड्यू टू सिंपली बेंडिंग इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन सी कर्बिलिनियरली रिलेटेड एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दे। तो जानते हैं आप आपसे बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस में एक रिलेशन होता है, सिग्मा इजकल टू वाई बराबर एम बाई क्या होता है, एम बाई आई इजकल टू ई बाई आर होता है। ठीक है, अभी इस रिलेशन से देखें तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इसके सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है फॉर ए बीम इफ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स आर नॉट सफिशिएंट। मतलब कोई आपका बीम दिया हुआ है और जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो इसके सफिशिएंट नहीं है, मतलब इससे मोड है, ठीक है, लेस है। टू डिटरमाइन ऑल द रिएक्टिव फोर्स एट द सपोर्ट द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी। जब जो इसके फंडामेंटल इक्वेशन होता है उससे क्या सफिशिएंट नहीं है, टू डिटरमाइन द रिएक्टिव फोर्स, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट। दोस्तों ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आप पढ़े ही होंगे थ्योरी सेक्शन में। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट। अगर ये आपका जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो क्या सफिशिएंट फॉर फाइंड द रिएक्टिव फोर्स एट द सपोर्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिकली डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द बीम इज सपोर्ट सो दैट देयर आर ओनली 3 अननोन रिएक्टिव एलिमेंट एट द सपोर्ट। ठीक है, 3 अननोन रिएक्टिव एलिमेंट है at the support, they can be determined by using the following fundamental equation statics of statics। तो दोस्तों 3 तो फंडामेंटल इक्वेशन होता है आपका, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट एट द पॉइंट इज इक्वल टू 0। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ए बीम हैविंग फिक्स्ड एंड द अननोन एलिमेंट ऑफ द रिएक्शन इज। इसके पहले बताया था, इसके 3 फंडामेंटल इक्वेशन होते हैं वहाँ पे, और ये आपका कोई भी फिक्स इन पर कितने होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं।
मतलब 3 तो आपका इक्वेशन होंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही ऑप्शन दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट आइदर इन, मतलब बोल रहा है सिर्फ ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा, ये तो होगा ही नहीं, तीनों फोर्स रहते हैं वहाँ पे। वर्टिकल कंपोनेंट एट आइदर इन बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट वन इन एंड वर्टिकल कंपोनेंट एट अदर इन, ये भी नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट एट बोथ इन। तो क्या हो सकते हैं यहाँ पे, हाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, एट बोथ इन, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसर कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड, मतलब कोई आपका क्या वर्टिकल मेंबर है और क्या है, और लॉन्ग लॉन्ग वर्टिकल मेंबर है, और इसमें से जिसमें क्या एक्सियली कंप्रेसिव लोड होते हैं, इसमें कौन से स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दिया कॉलम, ऑप्शन बी स्ट्रट, ऑप्शन सी ए टाई, ऑप्शन डी एक्सटेंशन। तो दोस्तों जानते हैं हम, जो कॉलम होता है क्या आपका वर्टिकल लॉन्ग कॉलम होता है और इसी में एक्सियल कंप्रेसिव देते हैं। यहाँ पे टाई दिया हुआ टेंसल मेंबर होता है यहाँ पे। ऑप्शन बी दिया स्ट्रट, ये आपका क्या होता है, शॉर्ट कॉलम होता है। एक्सटेंशन भी क्या होता है, ये भी आपका एक शॉर्ट टाइप के कॉलम होते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशंस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपका लैम्डा क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव बाई रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ इट्स गायरेशन ऑफ ए सेक्शन या लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ ए सेक्शन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग आपका लेमडा, जिसे सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसके पहले बताए थे कि जो मतलब अगर कोई कॉलम दिया रहेगा उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन कंडीशन दिया रहेगा, या किसी का फिक्स रहेगा बोथ एंड, या किसी का वन एंड फिक्स अदर इन हिंज। ठीक है, इसी टाइप के होते हैं तो उसको एल इफेक्टिव वहाँ से निकाल लेते हैं। तो वही पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इट क्रॉस सेक्शन, तो क्या आ जाएगा आपका, सिलेंडरनेस रेशियो हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन, सिलेंडरनेस रेशियो। इसके बाद दोस्तों तो इस तरह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद फिर हम वीडियो इसके पार्ट 4 लाएंगे, जिसमें आपका 100 टू कितने रहेंगे, 101 टू 25 एमसीक्यू सॉल्व होंगे। तो दोस्तों चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, और आप इस चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।